सवाल और होगा कि बताइए आप कि बिहार में ऑलरेडी अभी जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें ऑलरेडी राज्य में मुस्लिम की आबादी कितना, तो 17.7%। मंत्री सरकार में कितना बनाया गया है, एक, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछेगा कि बिहार में विधानसभा में जो 243 सदस्य है, बिहार विधानसभा में कितना सदस्य, तो 243 सदस्य, तो उसमें कितने महिला चुनकर आई है, तो 29 महिला चुनकर आई है। कितना महिला, 29 महिला विधायक बनी है, जिसमें 26 महिला एनडीए से है और 3 महिला जो है, 3 महिला ऑलरेडी महागठबंधन से है, याद रखेंगे। यानी कुल सदस्यों की संख्या का 12% महिला चुनकर आई है, समझ लीजिए। जबकि महिला की आबादी कितना, तो लगभग 50%, 48% बिहार में है, तो 50% चूर कराना चाहिए। इसीलिए 33% की आरक्षण की बात हो रही है कि 33% आरक्षण दो। अब यदि आरक्षण लागू होता तो लगभग 77, 70, 75 महिला चुनकर आती कि नहीं। और ये होगा कब से, 2029 से, याद रखिएगा। महिला आरक्षण विधेयक लागू होने जा रहा है 2029 में। चलो, तो ये बताओ कि कितने महिला विधायक चुनकर आई है जी। कितने महिला विधायक चुनकर आई इस सरकार में, इस विधानसभा चुनाव में? 26 की 29 सर। 29 सर, याद रखिएगा। 29 सॉरी। चलो, तो ये सब ध्यान देना है। कितने प्रतिशत महिला चुनकर आई है विधायकों का? 12%। 12%। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, स्क्रॉल कीजिए, आगे स्क्रॉल कीजिए। चलो, हाँ, आगे कहेगा कि ये बताओ कि ऑलरेडी ये सब चुनकर तो आ गया, 26 मंत्री भी बन गया है, तो कौन कौन विधायक, कौन सा मंत्री बना, कौन सा विभाग उसको दिया गया? तो मिस्टर सम्राट चौधरी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? गृह विभाग, गृह मंत्रालय, गृह विभाग, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय। बोलते समय अपना लोग आप माइक्रोफोन खोलिए, बंद रखिए। माइक्रोफोन को बंद सब रखेंगे, सिर्फ बोलते समय खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। चलो आगे देखो, संविधान में डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम का कोई पद नहीं है, याद रखना है, ठीक है। वो होता मंत्री है, उसको शोभा के लिए और उसका प्रभाव थोड़ा सा फील बढ़िया करे, इसलिए उसको उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं, वहां प्रावधान प्रधानमंत्री नहीं होता है जी नहीं सर, भारत में उप प्रधानमंत्री पद की संविधान में चर्चा नहीं है। बस खुश करने के लिए, जब दो व्यक्ति समानांतर प्रभाव का, समान प्रभाव का हो, तो उसके ऑलरेडी मेंटल स्टेटस को सेटिस्फैक्शन करने के लिए एक को पीएम बना दिया जाता है और दूसरा को डिप्टी पीएम बना दिया जाता, उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो उप प्रधानमंत्री, देश का पहला उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक उसी तरह अभी देखो, तत्काल में जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उसी समकक्ष का व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, तो उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। उसी तरह बिहार में क्या हुआ,
उसी तरह बिहार में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के समकक्ष सुशील मोदी थे, तो ये साहब को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये परंपरा चली आ रही है, याद रखिएगा। अब एक एक राज्य में तो ऑलरेडी 3-3 को डिप्टी सीएम है, हो सकता है ऑलरेडी 4 को डिप्टी सीएम हो जाए यदि इस तरह का व्यक्तित्व हो तो इसकी संख्या बढ़ाया जा किस सकता राज्य में 3 गो है सर? है। आंध्र किस प्रदेश, राज्य में 3 गो है? आंध्र प्रदेश में था कांग्रेस की। इसके पहले अभी जो चंद्रबाबू नायडू है ना, उसके पहले 3 डिप्टी सीएम। उड़ीसा में भी था 3 डिप्टी सीएम, समझ गए, अभी भी है। चलिए, तो इस तरह से लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस तरह प्रावधान किया जाता है, लेकिन संविधान में इसका चर्चा नहीं है। चलो, निशांत कुमार आवाज आ रही है जी? निशांत कुमार, चलो अगला सवाल है कि ऑलरेडी आपसे पूछेगा विजय कुमार सिन्हा को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो भूमि राजस्व और खनन विभाग, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि गृह विभाग अभी तक सीएम के पास रहा करता था, लेकिन ऑलरेडी पहली बार और दिया गया है गृह विभाग, किसी मंत्री को अलग से बनाया गया। ये केंद्र में ऐसा होता था, राज्य में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी मिस्टर मुख्यमंत्री का जो अभी हेल्थ जो है, आप लोग समझ ही रहे हो, तो उसकी स्थिति को देखते हुए भाग दौड़ वाला जो पद है, लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में ठीक करना है, इसी के लिए सरकार ने निर्णय किया कि एक ऐसा व्यक्ति को गृह विभाग दो जो सक्रिय हो और राज्य के कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करे। तो इसलिए सम्राट चौधरी को ये कार्यभार सौंपा गया है। चलिए, और ये बहुत दिनों से बीजेपी गठबंधन सरकार में थी, बड़ी पार्टी है, उसका डिमांड था कि ऑलरेडी गृह विभाग हमको दो, तो ले लो, ठीक है। चलो, पूछेगा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? बिहार का हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे। और इसी के साथ पूछेगा बिहार का कानून मंत्री कौन है, विधि मंत्री कौन है? वही है सर। तो मंगल पांडे, वही है। याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि शिक्षा मंत्री बिहार में कौन, तो सुनील कुमार। कौन? सुनील कुमार, जो सुनील कुमार, हाँ, जो पहले से ऑलरेडी आईपीएस रह चुके हैं, जेडीयू का नेता है, विधायक भी हैं, ऑलरेडी बोरे से जीता है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी इन्हें क्या बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बड़ा कीजिए इसको। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है? विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, ये सारा मंत्रालय ऑलरेडी विजेंद्र प्रसाद यादव को दिया गया है, याद रखना है। और इसके बाद पूछेगा बिहार में उद्योग मंत्री कौन है, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? बिहार में औद्योगिकरण की बात की जा रही है, पलायन को कैसे रोका जाए, इस पर काम करना है। तो इसके लिए उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? तो दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, याद रखना है। चलो अगला, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास मंत्री और आवास मंत्री किसे बनाया गया? तो मिस्टर नितिन नवीन को बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा, समझ गए। आज ये साहब इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? इसलिए कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना ना। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है। इसलिए अब काम देखना है केंद्र में, और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होता है कार्यकारी, वो केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है उसके पास।
बहुत सारा देश का काम है, पार्टी का काम है। हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है, कोई वेतन नहीं मिलता वहां पर, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारा सुविधा उपलब्ध है, याद रखिएगा। तो नितिन नवीन की छुट्टी हो गई, याद रखना, इन्होंने आज इस्तीफा भेज दिया। आज हम लोग मंत्रालय का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज इसी में एक नया खबर जुड़ गया कि नितिन नवीन इस्तीफा दे दिया। पूछेगा नीतीश मंत्रिमंडल से पहला मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो क्या नाम होगा? नितिन नवीन। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारा बिहार का कृषि मंत्री कौन है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 60-65% लोग कृषि पे आश्रित है। तो बिहार का कृषि मंत्री कौन? रामकृपाल यादव, समझ जाइए। दानापुर का विधायक कौन? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव, याद रखना है। पूछेगा बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, तो श्रवण कुमार, याद रखिएगा। श्रवण कुमार, ये साहब हिलसा से विधायक हैं, ध्यान में रखना। सॉरी, आपका ये क्या नाम है आपका? नहीं, यहाँ से, नालंदा से। चलिए, हाँ, तो ऑलरेडी याद रखना है ये श्रवण कुमार। संजय टाइगर, ये संजय टाइगर जो है श्रम संसाधन मंत्री से बनाया गया है, याद रखना है। बिहार का श्रम मंत्री कौन? तो संजय टाइगर। चलो स्क्रॉल किया जाए। आप ही हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। चलो, तो ऑलरेडी पूछेगा बिहार का पर्यटन मंत्री कौन है, कला संस्कृति मंत्री कौन है, और ऑलरेडी युवा मामले का मंत्री कौन है, तो अरुण शंकर प्रसाद। बिहार में सर्वाधिक युवा आबादी है और उसको दिशा निर्देश देने के लिए युवा मंत्रालय किसके पास? तो अरुण शंकर प्रसाद, याद रखना है। चलो, अगला पॉइंट, आगे बढ़िए, स्क्रॉल कीजिए। आगे है, आगे आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि बिहार का पशु एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी मंत्री कौन है, तो सुरेंद्र मेहता है। बिहार का पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री कौन? तो सुरेंद्र मेहता, याद रखना है। बिहार देखो आपदा प्रबंधन का शिकार हो जाता है ऑलरेडी, और जैसे ओस हो गया, पाला हो गया, अगलगी हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, इससे बहुत सारी क्षति होती है, संपत्ति की नुकसान होती है। तो ये विभाग किसके पास? नारायण प्रसाद के पास है। आपदा प्रबंधन मंत्री कौन? तो नारायण प्रसाद। पूछेगा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री कौन है बिहार में, तो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मंत्री जो है रमा निषाद है। ये मेल है कि फीमेल? मेल है, फीमेल है सर, अजय निषाद की पत्नी है। हाँ, फीमेल, याद रख। देखिए बिहार में पिछड़ा वर्ग जो है वो ऑलरेडी 27% है और अति पिछड़ा वर्ग 36% है, दोनों मिलकर 63% हो जा रहा है, याद रखिएगा। और पिछड़े वर्गों की कल्याण के लिए ऑलरेडी मंत्री बिहार में कौन? तो रमा निषाद, याद रखेंगे। चलो अगला, बिहार में SC ST मंत्री कौन है? बिहार में SC ST मंत्री कौन? तो लखेंद्र पासवान, याद रखना है। बिहार में 19.5% जो आबादी है ऑलरेडी SC की आबादी है और 1.5% ST की आबादी है, तो लगभग 20% हमारा SC ST की आबादी बिहार में है, याद रखेंगे। और उन लोगों के कल्याण के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया है जिसमें मंत्री हमारा लखेंद्र पासवान, याद रखेंगे।
पूछेगा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कौन, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और जिन्हें मदन आवश्यकता सहनी सरकार की, वो मंत्री कौन है। उस मंत्री का नाम जो है वो ऑलरेडी मदन सहनी है, याद रखिएगा। कौन सा मंत्री? मदन सहनी, मदन याद रखेंगे। चलो आगे पूछेगा खाद्य उपभोक्ता मामले का फूड कंज्यूमर मिनिस्टर कौन है बिहार का जी। लेसी सिंह तो फूड और कंज्यूमर मिनिस्टर जो है ऑलरेडी बिहार का लेसी सिंह है, याद रखिएगा। कौन है? लेसी सिंह। चलिए स्क्रॉल किया जाए। हाँ ठीक है। चलो अगला पूछेगा आपसे, ये बताओ कि बिहार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेल मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेल मंत्री बिहार का कौन? तो श्रेयसी सिंह, याद रखिएगा। जमुई से विधायक है श्रेयसी सिंह। हाँ तो बताइए 3 गो जो महिला मंत्री बनाया गया कौन कौन? एक श्रेयसी सिंह, रमा निशा, दूसरा लेसी लेसी सिंह सिंह, और तीसरा रमा निषाद। रम, समझ गए ना? तो ये 3 महिला मंत्री हो गई, याद रखेंगे। कौन कौन सा मंत्रालय है? खाद्य उपभोक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल विभाग और उधर पिछड़ा वर्ग। चलो एक और आपसे पूछेगा कि नीतीश के मंत्रिमंडल में उस मंत्री का नाम बताइए जो विधायक नहीं है और मंत्री बनाया दीपक गया प्रकाश, है। उसका क्या नाम है? दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश। हाँ और ऑलरेडी ये आपका उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, याद रखिएगा। और एमएलसी के जी सर। माध्यम से इसको लाया जाएगा। समझ गए? चलो तो दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग मंत्री बनाया गया है ना। पंचायती राज विभाग मंत्री बनाया गया है। बिहार में लगभग 8400 पंचायत है, याद रखेंगे। चलो पंचायत में बिहार में महिला का कितना प्रतिशत आरक्षण? 50%। 50%। बहुत बढ़िया। आपसे पूछेगा, ये बताओ, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि सहकारिता मंत्रालय और पर्यावरण वन जलवायु मंत्री कौन है? तो प्रमोद चंद्रवंशी। कौन है जी? प्रमोद चंद्रवंशी, याद रखेंगे। चलो आपसे ये भी सवाल होगा कि अभी जो चुनाव हुआ 18वीं विधानसभा का, तो इसमें कितना, कौन सी पार्टी ऑलरेडी कितना कितना सीट जीत कर आया है, कितना विधायक जीत कर आया है, या सबसे बड़ी पार्टी कौन जीत कर आया है? तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। 89 सीट जीता है। कितना सीट? 89 सीट, याद रखेंगे। और पूछेगा कि बिहार में जनता दल यू कितना जीता, तो 85 से मिलान करने के लिए आएगा। इधर पार्टी का नाम होगा और इधर सीट का नाम होगा, कितना सीट जीता। इसको मिलाइए, तो मिलाइए तो कंफर्म आप रहेगा, तब आप मिलाइएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 89, जनता दल यू 85 और तीसरा स्थान जो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, बेचारा 25 सीट पर सिमट गया। 75 सीट से 78 सीट से सीधे 25 सीट पर आ गया। चलो लेकिन याद रखना है वोट सर्वाधिक प्रतिशत आरजेडी को ही मिला है, 23%। समझ गए? और बीजेपी को वोट कितना मिला? 20%। जेडीयू को वोट कितना मिला? 19.5%। याद रखना है। चलो हाँ और बताइए कितना सीट? तो आरजेडी 25 सीट जीता। रामविलास पासवान का पार्टी जो है, चिराग पासवान का पार्टी, कितना सीट जीता जी? तो ये जीता है 19 सीट, याद रखिएगा। कितना सीट? 19 सीट। कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीता जी? तो 6 सीट जीता। कितना? 6 सीट। कौन सा पार्टी कितना सीट लाया?
तो कांग्रेस 6 सीट लाया है, याद रखिएगा। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कितना सीट लाया जी? ओवैसी के द्वारा कितना सीट लाया गया? 5 सीट, याद रखेंगे। हम जो जीतन राम मांझी का पार्टी है, कितना सीट? तो ऑलरेडी 5 सीट, याद रखिएगा। अभी दरोगा का एग्जाम है, ADO का एग्जाम है, ट्री 4 एग्जाम है, ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ऑलरेडी 4 सीट लाया है। कम्युनिस्ट जो लेफ्ट है, ऑलरेडी वो 3 सीट लाया, 2 सीट ये और 1 सीट ये, 3 सीट, याद रखना है। और IP गुप्ता की जो पार्टी थी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उसने 1 सीट जीता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से कैंडिडेट पार्टी वाइज यहां पर चुनाव जीता गया है। कौन कितना सीट पर है, सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। चलो आगे स्क्रॉल। हाँ, आगे आगे पूछेगा कि बहुजन समाज पार्टी BSP कितना सीट जीता? तो 1 सीट, याद रखिएगा। तो फिर से देख लिया जाएगा कि BJP कितना जीता जी? तो कितना जीता? तो 89 जीता। JDU कितना जीता? 85 जीता। RJD कितना जीता? 25 जीता। LJP कितना जीता? 19 जीता। हम कितना जीता? 5 जीता। AIM कितना जीता? 5 जीता। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितना जीता? 4 जीता। लेफ्ट कितना जीता जी? 3 जीता। और BSP कितना? 1 जीता। IIP कितना जीता? 1 जीता। कुल मिलाएंगे तो 243 सीट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे मिलाने के लिए सवाल आएगा, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि पूछेगा आपसे कि ये जो 18वीं लोक विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो कितने चरण में हुआ? 2 चरण में हुआ। कितने चरण में हुआ? 2 चरण में। तो पहला चरण किस तारीख को हुआ? तो 6 नवंबर को हुआ। पहला चरण किस तारीख को हुआ जी? 6 नवंबर को। और 5 और जोड़ लीजिए तो दूसरा चरण हो जाएगा 11 नवंबर को, याद रखना है। और 3 और जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 14 नवंबर। यानी मतगणना कब हुआ? 14 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने चरण में हुआ और पहला चरण किस तिथि को हुआ, ध्यान में रखेंगे। तो ये सवाल को एकदम ध्यान में रखिएगा कि पहला चरण 6 नवंबर को हुआ, 65% ऑलरेडी वोट पड़ा। और दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ और इसमें 68% वोट पड़ा, ये ध्यान में रखेंगे। और मुख्य रूप से मुकाबला किसके बीच में था? NDA और महागठबंधन के बीच में, NDA और इंडिया गठबंधन के बीच में, याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा पहला चरण में कितना प्रतिशत? तो 65%। दूसरा चरण में कितना प्रतिशत? 68.69%। अब हो सकता है चरण वाइज पूछे या एक मुश्त पूछे कि 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा? 67% रहा, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है, याद रखेंगे।
सर्वाधिक मतदान ऑलरेडी हुआ है 18वीं विधानसभा चुनाव में, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछेगा कि ये बताओ कि किस पार्टी को ऑलरेडी कितना सीट मिला। तो किस पार्टी को कितना वोट मिला? तो राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोट मिला, भाजपा को 20% वोट मिला, जनता दल यू को 19% वोट मिला, कांग्रेस को 8.5% वोट मिला। मतलब 1,15,00,000 आरजेडी को मिल गया। भाजपा को 1 करोड़ वोट मिला, जनता दल यू को हार गया सर। जनता दल यू को 96 लाख वोट मिला, कांग्रेस को 43 लाख वोट मिला, याद रखना है। चलो, और निर्दलीय को कितना मिला? ज्यादा वोट ला के भी कैसे हार सकता है सर? क्या करें? बोले ज्यादा वोट ला के भी कैसे हार सकता है? देखो कैसे हार सकता है, देख लो। अब देखो, मान लिया कि आरजेडी है, तो आरजेडी यार 23% न वोट इसके पास है जी, लेकिन यार ये दोनों मिल गया तो 39% न वोट हो गया। तो जहां वोट अधिक होगा सीट वही न जीता जाएगा यार, याद रखना है। ठीक है, तो कहीं तो सर मान लीजिए 23% लाया तो उसको सीट तो आना ना चाहिए सर 23% के हिसाब से। नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा, याद रखना है, कभी नहीं आएगा। 20% में सर 89 सीट आया तो 23% में नहीं आएगा सर? नहीं, एकदम नहीं आएगा। जैसे जैसे सुनो, ध्यान से सुनना। मान लिया मैं संजय कुमार, मेरे पास 50 रुपया और ऑलरेडी, और तुम्हारा नाम अमित कुमार, तेरे पास 20 रुपया, और श्वेता कुमारी इसके पास 40 रुपया, दोनों मिल जाएगा तो 60 रुपया हो जाएगा कि नहीं? मेरे पास 50 रुपया रहकर क्या काम हुआ? कोई काम नहीं, सेकेंड स्थान पे हम रहे। दोनों मिल गया तो तुम दोनों टॉप कर गया। डेमोक्रेसी, समझ में आया, दोनों मिल के ना आया। हाँ, डेमोक्रेसी में एक पूछ रहे हैं कि सर राजद को अकेले 23% वोट आया, हाँ, तो उसको 25 सीट क्यों मिला? 25, इसको 20% में 89 सीट मिला, हाँ, वो बात पूछ रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि जगह जगह जिस जिस सीट पर ऑलरेडी गठबंधन हुआ और समीकरण इसके अनुकूल रहा, तो ऑलरेडी जहां संख्या ज्यादा होगा जिसका, वहां मतदान दोनों ने मिलकर कर दिया, दोनों लोगों ने किया। एक तरफ 39% मतदान हुआ और दूसरा तरफ ऑलरेडी 23% लोग मतदान किया। तो ई जीतेगा, बताओ कि ई जीतेगा? ई बोल। मतदान 23% एक तरफ हुआ और दूसरा तरफ 39% वोट मिला, कौन जीतेगा बोलो? 39 वाला जीतेगा कितने? वही तो सर पूछ रहे थे। हाँ, बोलो अमित। जी सर, और वो सीट के हिसाब से पूछ रहा है सर। क्या करें? हम सीट के हिसाब से वो पूछ रहे थे सीट सर। के हिसाब से पूछ रहा है। हाँ, तो सीटें तो मैं बोल रहा हूं। देखो, जैसे जैसे देख लो, मान लिया कि बांकीपुर सीट है, सुनो सुनो, बांकीपुर सीट है और यहाँ पर आरजेडी को 23% वोट मिला और यहाँ बीजेपी को 20% वोट मिला और यहीं पर जेडीयू को ऑलरेडी आपको 19% वोट मिला। तब बताओ इसका कैंडिडेट जीतेगा कि आरजेडी जीतेगा? ये बताओ। जेडीयू का वहां पर कैंडिडेट कैसे रहेगा सर? हाँ, बहुत बढ़िया। जेडीयू का कैंडिडेट कैसे रहेगा? लेकिन ये गठबंधन था ना बुड़बक, एक ही व्यक्ति न लड़ रहा था दोनों पार्टी से। जेडीयू अपना कैंडिडेट न देकर इसको समर्थन न दे दिया तो ये वोट एकदम ट्रांसफर न हो गया। जेडीयू का कैंडिडेट था उसको न वोट आया सर इतना %? तो आया यार, आया तो ये जेडीयू पार्टी यहाँ खड़ी नहीं न थी।
यहां बीजेपी खड़ी थी, तो इसका टोटल वोट यहां ट्रांसफर हुआ कि नहीं? तू वैसे नहीं समझ में आया तू। फिर से तू देखो। सर हम क्वेश्चन बोले हैं। नहीं, हाँ, जान देखो। फिर मान लिया कि ये बांकीपुर है, आरजेडी का कैंडिडेट है, 23% वोट मिल गया। यहां बीजेपी का कैंडिडेट नितिन नवीन था, तब बीजेपी का नितिन नवीन था यार, तो नितिन नवीन बीजेपी का वोट मिल गया 20%। जेडीयू कैंडिडेट यहां था नहीं, तो नीतीश कुमार वाला टोटल वोट बाप मिलेगा नितिन नवीन को कि आरजेडी को, ये बताओ। बोलो अमित, बोलो। सर वहां पर जब जदयू का सीट था ही नहीं तो सर उसको कैसे वोट मिलेगा? हाँ, सीट हाँ, जहाँ पे जदयू जहाँ पे लड़ा हुआ उसके अनुसार न सीट है सर, नहीं, वोट परसेंट है। देखो, जदयू का यहाँ 19% जो वोट है ना ऑलरेडी, ये वोट जो है सीधे ट्रांसफर हो जाता है समर्थक कैंडिडेट को, याद रखना है। ठीक है, यहाँ अब देखो, फिर से तुम समझो। अब देखो, अब बढ़िया से एक बार फिर तुमको मान लिया कि बांकीपुर सीट है और ये आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा है, 23% वोट लाया, और बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा की 20% वोट लाया, और यदि जेडीयू कैंडिडेट यहां देता तो 19% वोट इसको अकेले मिल जाता। अब यहां पर आरजेडी जीत जाती, लेकिन ये 2 मिल गया, इसीलिए दोनों मिलकर इसको हरा दिया। अलग अलग लड़ता तो आरजेडी ही जीता 23%, लेकिन दोनों एक है, दोनों के लिए एक कैंडिडेट है ना जी, तब वोट एकजुट ना हो गया। समझा कि नहीं? जी सर। हाँ, अब फिर तुमको मैं समझाता, सर फिर रुको एक सेकंड, फिर तुमको एक बार मैं समझाता हूं कि तुम अमित कुमार एक भाई हो और हम 2 भाई हैं, 100 और 2 भाई हैं। हमको लगता है सुनो, सर इसका मतलब सुनो, क्या है? सुनो, तुम मजबूत है, दोनों हम अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों को तुम पटक देगा, लेकिन दोनों मिलके हम लड़ेंगे तो तुमको पटक देंगे कि नहीं, ये बताओ। अरे पटका जाओगे ना जी। जी सर। यही तो एकता ही बल है डेमोक्रेसी में। चलो, हाँ, कोई बोल रहा था, बोलो कौन बोल रहा था जी? यस सर बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर बोल रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन। ये सर मेरा क्वेश्चन है ना। बोलो, बोलो। सर ये 49% दोनों को मिलके हुआ ना, भाजपा को और जेडीयू को, जी सर। तो ये 174 सीट ले आया, तो इसका 23% हुआ, तो ये केवल 25 वो सीट लाया सर। हाँ, 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 ठीक है, हाँ बोलो। सर इसका तो समझिए आधा था, आधा आना चाहिए था ना, नहीं, आधा भी नहीं आया सर इसका। नहीं, ये तुम जो देख रहा है ये पूरे राज्य का 23% है। अलग अलग विधानसभा होती है, वहां अलग अलग परसेंट होता है, कौन कितना वोट किसके साथ मर्ज हुआ। हम सर बताते हैं। हाँ, हमको लगता है ऐसा हुआ है सर, हाँ, हाँ, बोलो। आरजेडी ने एक 143 या 40 सीट पर चुनाव लड़ा है, हाँ, तो उसको 23% उतना सीट पे आया है सर, तो 143 सीट या 40 सीट जो है उतना पर 23% इसको वोट आया हाँ, है। बीजेपी 100 ही सीट चुनाव लड़ा था, हम्म, उसको 20% आया है, उसके अनुसार से हुआ है सर जी। अब देखो, मैं बताता हूँ। ऑलरेडी ये जो वोट होती है ना, ठीक है, हेलो, हेलो, जी सर। ये वोट होती है, वो तो ऑलरेडी तुम सीट वाइज बोल रहा है, सीट वाइज बोल रहा है कि 145 सीट पर लड़ा सर, इसलिए 25% ऑलरेडी 25 सीट लाया, 23% वोट मिला। समझ गया? तुम इस आधार जी। पर बोल रहा है ना?
अरे यार, तो ये भी तो, विधानसभा के आधार पर बोल रहे हैं। हाँ, तो तुम ये भी तो 100 सीट पर लड़ा था, है ना? तो ऑलरेडी वो ठीक है, तो 20% ला के जीत गया, ज्यादा सीट हाँ, लाया। होल सोल ऑलरेडी तय किया जाता है कि जो पार्टी जहां से खड़ा हुआ उसको कितना प्रतिशत वोट मिला टोटल। तो वोट परसेंटेज आज भी ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल का ज्यादा है बिहार में, याद रखिएगा। लेकिन इसकी छवि ऐसा है, और पुराने समय में सरकार इस तरह का काम हो गया है, या मीडिया के द्वारा ये आदमी इतना बदनाम हो गया है कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है कि आएगा तो ये हो जाएगा, और उसको लोग भुनाना शुरू कर देता है, और इसके खिलाफ ऑलरेडी जो चाहता है वो भी ऑलरेडी उल्टा मतदान कर देता है। तो बहुत सारे नैरेटिव होती है ना? कि जब चुनाव लड़िएगा तब पता चलेगा कि कैसे कैसे समीकरण बदलता है। तत्काल हम लोग को चुनाव लड़ना नहीं है, हम लोग को जानना ये है कि कौन सी पार्टी कितना कितना सीट लाया। तो ऑलरेडी आरजेडी कितना, पेज तो हो ही गया सर। हाँ, ये परसेंटेज सब हमारा पूरा हो गया। लेकिन इसी में आपसे पूछेगा कि बताओ कि नोटा को कितना वोट मिला, नोटा को कितना वोट मिला। तो नोटा को जो वोट मिला, नोटा मतलब क्या, नॉन ऑफ दी एबव, नॉन ऑफ दी ईवीएम में एक ऐसा, हाँ, देखो ईवीएम में एक ऐसा बटन होता है नीचे कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मतदान नहीं करना चाहता है तो नहीं करे, नोटा को दबा दे। तो नोटा को कितना प्रतिशत वोट मिला, 1.81%। 9 लाख वोट मिला। कितना वोट मिला, 9 लाख वोट मिला, याद रखिएगा, 9,10,000। ये तो पूछेगा, और पूछेगा एगो बड़ा बेजोड़ कि जो प्रशांत किशोर बेचारा बहुत उछल रहा था, बहुत मेहनत किया था, उसको कितना परसेंट वोट मिला जन स्वराज को, तो 3.3%। सीट कितना मिला, तो 0 सीट। कितना वोट आया, तो लगभग 16 लाख वोट आया, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये दोनों को ध्यान में रखना है ना? यहां से सवाल आपका बन सकता है। चलो, अगला पॉइंट पूछेगा कि एनडीए गठबंधन जो जीत कर आया, उसको टोटल परसेंटेज वोट कितना मिला, 46 से 47%, याद रखिएगा, है ना? 46 से 47% वोट मिला है। सत्ता और कितना सीट जीत गया, तो 202 सीट जीत गया, याद रखिएगा। कितना, 202 सीट। पूछेगा इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी वोट प्रतिशत के अनुसार कौन, तो आरजेडी। सीट के अनुसार कौन, तो बीजेपी, याद रखेंगे, है ना? और ऑलरेडी ध्यान में रखिएगा, इस गठबंधन में 202 सीट मिला एनडीए को, और 35 सीट मिला है किसको, महागठबंधन को, याद रखना है। चलो, अगला पॉइंट ऑलरेडी सारा क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, और जाओ, स्क्रॉल कीजिए, आगे भी कुछ है क्या? हाँ, आगे है, थोड़ा सा नीचे कीजिए। नहीं है सर। हाँ, अब एक चीज और है कि ये जो चुनाव हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में ये साहब गए, तो हमारा शब्द इन्होंने चुरा लिया। मैं पढ़ाते समय बोलता हूं गर्दा हो गया, क्या अमित? गर्दा उड़ा दिया। यस सर। तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। समझ गए? तो ऑलरेडी ये भोजपुरिया भाषा है, मैं बराबर इसको क्लास में यूज करता हूं, और बड़ा लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री ने भी इस स्टेटमेंट को उपयोग में ले आया। चलिए, थैंक यू। तो ऑलरेडी आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जो है वो और बड़ा लंबा है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तत्काल, हाँ, क्या अमित कुमार?
जी सर। सर प्रशांत किशोर का अगर एक भी सीट आता तो वो किसी में ऐड होता या फिर अकेले रहता सर उसका उस सर आज एमएलए? उस सर आज बोलने की स्थिति में नहीं है, समझ जाइए। इसलिए ओके इसलिए आज आप देखे होंगे कि कल प्रियंका, हाँ, प्रियंका गांधी से लगभग 1-1.5 घंटा मुलाकात किया है, 2 घंटा, समझ गए, ताकि वो अपना भविष्य को लेकर चिंतित है। उसको क्या अब लग रहा है, प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि हम तो आए थे ऑलरेडी चुनाव जीतने के लिए, हम सपना देख रहे थे 150 सीट का, और एक तो चुनाव भी नहीं जीते, हम बहुत बढ़िया सलाहकार थे, सलाह अब कौन हमसे सलाह लेगा, वो तो कहेगा तुम्हारा औकात तो बिहार में दिख गया, अब तुमको हम पैसा काहे लगी दे मैनेजमेंट के लिए, कौन सा तुम्हारा सलाह ले। तो एक इनकम का सोर्स भी डैमेज हुआ, और दूसरा ऑलरेडी उसका पार्टी में जो छवि है वहां भी उसको धक्का लगा। तो 2 तरफ से उसके ऊपर मार है। यस सर। अब बेचारा क्या करे, तो कल प्रियंका गांधी से जाकर मिला, और मिलने के बीच में यही 2 बात चल रही होगी कि आगे आने वाले समय में जो वेस्ट बंगाल और यूपी का चुनाव है उसमें हम लोग ऑलरेडी मिलकर लड़े या सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में हम आपके साथ काम करें, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पर बातचीत हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर अपने को हल्का कर दिया है, और उसको अब आगे यही करना चाहिए कि उसको किसी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले नहीं। याद रखिएगा, एकता ही बल है। इतना अहंकार मत हो जाइए अपने आप में कि अकेले हम सब कुछ कर देंगे, ये नहीं होगा, खास करके इंडियन डेमोक्रेसी में। आज नीतीश कुमार या सर आप बीजेपी, बोले थे उसको प्रशांत किशोर को एक भी सीट। हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो। सर, आप बोले थे प्रशांत किशोर को सर एक भी सीट नहीं मिलेगा, वो एक भी सीट नहीं मिला सर। एकदम नहीं, बिल्कुल अभी इनिशियल पोजीशन में है भाई, समझ गए क्यों? क्योंकि देखिए वो आंदोलनकारी हो सकता है, बढ़िया मैनेज कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अभी वो नहीं हो सकता। इतना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर नहीं होता है भारतीय राजनीति में। याद, ये अमेरिका नहीं है, समझ गए। यहाँ पर आपको यस सर। बड़ा बुद्धि से काम करना होता है, लोगों के हित में काम करना होता है, खाली बोलकर काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा प्रीतम, समझ गए। यदि ऐसा होता तो बोल कर सब काम कर लेता है यहाँ पर, सब नेता बन जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल, आज की सभा यही समाप्त की जाती है। कल हम चर्चा करेंगे बिहार में जो आज हमने राजनीतिक चर्चा किया, राजनीतिक नियुक्ति की, लेकिन कल हम प्रशासनिक चर्चा करेंगे। प्रशासनिक पद पर, संवैधानिक पद पर बिहार में कौन कौन लोग हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। और इसमें आप लोग भाग लेकर अपने को मौजूद बनाइए। दैट्स ऑल, जय हिंद। इसी के साथ एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न ये है कि बताइए कि SC ST मंत्री बिहार में किसे बनाया गया है? जल्दी से, SC ST मंत्री बिहार में किसे बनाया गया? रमा निषाद। जल्दी बताओ श्वेता कुमारी। रमा निषाद की पत्नी है सर। लखिंदर पासवान, समझ गए। रमा निषाद पिछड़ा वर्ग का मंत्री है, समझ जाइए। इसलिए जो नोट्स दिया गया है उसको बार बार पढ़िए, और जो वीडियो जा रहा है उसको बार बार देखिए, सुनिए, आपका मजबूत हो जाएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। दैट्स ऑल, जय हिंद, लेट इट बी नाउ।